भारत का हमारा संविधान है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो मैं लेके भी आया हूँ आज अपने साथ आपको दिखाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट हमारा बन के तैयार तो नवंबर 1949 में हो गया था, पर इस दिन की एक खास इम्पोर्टेंस है। इस दिन ये डॉक्यूमेंट इनैक्ट हुआ था, मतलब लागू कर दिया गया था। तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो 26 जनवरी से जब ये लागू हुआ है, और उसकी वजह से गणतंत्र दिवस की तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके पीछे ये भी कारण है कि 26 जनवरी चुनने के पीछे कारण क्या है। तो हमारा जो लाहौर सेशन हुआ था आज़ादी के दौरान 1929 में, तो उस दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो भी 30 जनवरी तक उन्होंने डेट तय की थी। तो उस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्टमेंट डे इस तरह से लाया गया और उस तरह से किया गया। इट्स अ डे जिस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, हमारे मार्टर्स को याद करते हैं जो देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। इट्स अ डे, मतलब जिस दिन एवरी डे वी हैव टू रीअफर्म व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको मैं ज़्यादा शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे यहाँ पे है, मतलब इस ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता है। मतलब सोच लो ये कहाँ पे है। सबसे इम्पोर्टेंट द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया विच इज बाइंडिंग अस टुगेदर, जिसने हमें पिछले 72 ईयर से एक साथ रखा है जोड़कर। इतना डाइवर्स इंडिया है, इतनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, इतने तरह के रिलीजन हैं, इतनी तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, चाहे रिलीजन की हैं, कास्ट की हैं, रीजनल हैं, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक हैं। उसके बावजूद भी इतने विभिन्न प्रकार के कल्चर होने के बाद भी हम एकजुट हैं पिछले 72 साल में। तो इसमें कहीं ना कहीं रोल जाता है जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ना जाने क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जिसकी वजह से हम देश को आज यहाँ तक तरक्की की राह पर लेके आए। पर उसका जो निचोड़ है, सारा का सारा जो सार है, वो आपको एक जगह मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल होता है, इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट होता है उसका पहला पेज ही यही है, प्रियम्बल। बचपन में हम में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी था, और फिर शायद कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती है, निकल जाती हैं। बट सबसे ज़्यादा निचोड़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में लिखी है। तो मैं इसको बोलता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब किसी और ने नहीं दिया है, हम ही लोगों ने इनैक्ट किया है। हमारे जो फोर फादर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कि हमारा देश सॉवरेन होगा, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, हम पे किसी ब्रिटिश या किसी और का कोई दबाव नहीं होगा। सोशलिस्ट होगा क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट होगा। पीडीएस की स्कीम है, इतने सारे हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, तो वेलफेयर ऑफ पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्युलर, सारे धर्मों को एक समान माना जाता है, किसी भी धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं, क्योंकि सबको एक समानता के रूप से देखा जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि हम सबके सब वोट डालते हैं, चुन के आते हैं। अभी ही 2 दिन पहले ही हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीडीसी और जेडपी के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। तो इस अवसर पे मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि अगले 5 साल के लिए वो जो चुनकर आए अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, तो वो भी इसके एक बहुत अहम कड़ी है। इसमें जस्टिस की बात की है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, सोसाइटी में हो, किसी को पानी के पीने का एक्सेस नहीं मिलता है, अगर आसपास के लोग नहीं देते हैं, तो वो सामाजिक जस्टिस देना उसका काम है। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर किसी को कोई इनकम का साधन नहीं है, तो उसको कुछ जरिया बनाना जिससे उनकी का साधन हो सके। पॉलिटिकल जस्टिस, अगर कोई वर्ग ऐसा है जो कि डिसीजन मेकिंग में आ नहीं पाता है, तो वो आ पाए। लिबर्टी, इसमें ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अगर हमारे सोच विचार होंगे तभी हम उसको बयां कर पाएंगे, जिसे एक्सप्रेस करते हैं। जब हम उसको बयां कर पाएंगे तभी हम उसमें विश्वास रख पाएंगे, जिसे बिलीव करना बोलते हैं। अगर हम किसी चीज में बिलीव करेंगे तभी हमारा फेथ होगा, फेथ होगा तभी हम उसको वर्शिप कर पाएंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, जो इक्वालिटी है वो सिर्फ स्टेटस की नहीं होनी चाहिए, साथ में अपॉर्चुनिटी की भी होनी चाहिए। कोई पिछले वर्ग से है, कोई रिमोट एरिया से है, वो कभी स्कूल गया ही नहीं, और एक शहर में बच्चा जो पढ़ रहा है, तो कभी वो बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर आरक्षण होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ताकि लोगों को एक समानता की ओर ले जाया जा सके। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, हम सबके बीच में।
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, एक समान होता है, हर चीज़ का उतना ही कर्तव्य है और हर कोई उतना ही बिजी है जो भी उनको काम दिया जाता है। लास्ट में इसमें लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो संविधान है भारत का, ये हमने अपने आप को दिया है, इसमें पिरोया है ताकि हम आगे आने वाले टाइम में इसके हिसाब से चल सकें। इसमें अधिकार दिए गए हैं, कुछ कुछ बातें की गई हैं, पर आज 72 साल बाद भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी हम पूरी तरह से इसके हिसाब से नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, इक्वालिटी है, बच्चों की डेवलपमेंट है, कुछ बच्चे अभी भी कुपोषण का शिकार हैं। ऐसे ना जाने कितनी सारी चीज़ें जो कि इसमें लिखी हैं, जो भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को करना है, जो कि हम नहीं कर पाए हैं या फिर उसमें कमियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि कानून तो पहले पहुंच जाता है, लोग वहां नहीं पहुंचते। कई बार ऐसा होता है कि लोग वहां पहुंच जाते हैं और कानून बाद में आता है। जैसे कि 1961 में एंटी डाउरी एक्ट आ गई थी कि दहेज कोई नहीं मांगेगा, पर आज भी काफी सारे भारत के हिस्सों में डाउरी है। लॉ तो पहले आ गया था, पर लोग अभी भी नहीं माने हैं। और एक उल्टा एग्जाम्पल है, इसमें लोगों ने मांग की तो लॉ आया, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। तो इस तरह से भारत के संविधान में काफी सारी चीजें जो कि कानून के रूप में आ चुकी हैं, पर अभी तक लोगों ने उसके अंदर नहीं आया। तो अभी हमारा बहुत लंबा टाइम है आगे जिसको हमको करना है। तो इस मौके पे मैं रीआइटरेट करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि ये हम सबकी जो एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है भारत की तरफ, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों की तरफ। तो इस चीज़ को हमको दोहराना है, याद करना है और इसकी ओर परस्पर बढ़ना है। मैं इस टाइम पे बस आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि हम 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मोमेंट ऑफ साइलेंस करें फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने हमें यहाँ पे आज इस मकाम तक पहुँचाया है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप एट योर प्लेसेस फॉर 2 मिनट साइलेंस। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। माँ हमें जन्म देती है और धरती माँ की गोद में हम पलकर बड़े होते हैं। हमने पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा के जो पिताजी हैं, डॉक्टर ये आर वर्मा जी हैं, ये अपने हाथों से जो है उसके इतिहास में जो है ये 26 जनवरी का ये दिन, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ हीरे मेरे तो हंसती रहे, तेरी आँख कभी भी नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला